आपने बोला विकास नहीं हुआ, मैं उल्टा कह रहा हूँ। दमोह पिछले 15 साल में 2003 से 2018 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जिला है। ये गौरव होना चाहिए इस बात का। हाँ, कांग्रेस को हमको गलत पक्ष में दिखाना है, वो दिखाए, ये उनका अच्छा ये आउटलुक है। बताइए आपने मेडिकल। एक और प्रश्न किया था कि आपने अपना विकास किया, तो क्या मुझे अपना विकास नहीं करना चाहिए? विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि किसी समय इस जिले के सबसे बड़े लोग थे हम, धन संपत्ति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज आप सभी दर्शकों को हम मिलवा रहे हैं दमोह जिले के एवं दमोह विधानसभा का जाना माना चेहरा, जिसे युवा नेता कहा जाता है, लोग युवराज भी कहते हैं राजनीति का, दमोह विधानसभा की। नाम है, सभी परिचित होंगे, सिद्धार्थ मलैया। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के लड़का हैं। और इस चुनावी चर्चा में सबसे पहले आजाद समाचार में आपका स्वागत है। आजाद समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो क्या कहें, टाइगर इज बैक, मलैया इज बैक। देखिए, राजनीति है, ये तो सिनेमाई डायलॉग हम बोल सकते हैं, टाइगर इज बैक। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि टाइगर वाज नेवर होम। वो हमेशा और लोगों के बीच में थे। लोग बात करते हैं कि जो विरोधी हैं, करना भी चाहिए उन्हें, कि क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और जयंत मलैया जी ने क्षेत्र में। हम वो काम बताएंगे और उस काम को परिणाम भी बार बार चुनाव में मिले, तभी वो जीते। जब चुनाव हारे तो जनता का प्रश्न यह होना चाहिए कि टाइगर उस 5 साल में कहाँ थे। ये हमारा भी होता हाँ, और तो ये जनता बताएगी कि क्या उन्होंने इस क्षेत्र में दौरे किए, क्या उन्होंने दुख सुख में लोगों के गए, शादी ब्याहों में गए, क्या उन्होंने किसी की गमी में चिट्ठी लिखी, क्या लोगों के उन्होंने इलाज कराए, क्या लोग उन्हें फोन करते थे तो क्या उन्होंने उसको वापस मदद के लिए फोन किया, कोरोना काल में वो कहाँ थे, क्या उन्होंने ऑक्सीजन बैंक शुरू किया जब लोगों को जरूरत थी, जब सद्दरू की 1100 करोड़ की योजना धीमी हो गई उदासीनता के कारण कांग्रेस विधायकों के, और सीतानगर योजना भी, तब उन्होंने क्या किया और क्या क्या किया कि ये योजना वापस से पटरी पर आई, और देर से सही, पर आज 450 गांव को पानी मिल रहा है, 700 गांव में के अंदर आज मिल रहा है, घर पहुंचा के। माताओं बहनों को पानी भरने के लिए अब नहीं जाना होगा। कोशिश होगी कि आने वाले सीजन के अंदर सिंचाई का पानी भी जाए, पर हमारी दो फसलों का पानी जो चला जाना था वो नहीं गया। पर ये सारी चीजें तो जवाब हम देना चाहते हैं कि जब हम विधायक नहीं थे, पिताजी विधायक नहीं थे, तो टाइगर कहाँ था, तो जनता जवाब देगी। चूंकि अब हम चुनाव की शुरुआत करते हैं। चुनाव अभी 17 तारीख को होने वाले हैं। सबसे ज्यादा रेस में आप थे, आपके पिताजी को टिकट मिली। इस पर सबसे पहले जानना चाहती है कि इस पर आपका क्या है, कि क्योंकि जो तैयारी थी वो आपने की थी, क्षेत्र में दौड़े आपने किए थे, लेकिन टिकट पिताजी को मिल गई। इस पर आपका क्या नहीं, क्या राय है? क्षेत्र में दौरे तो वो भी लगातार कर रहे थे, वो 5 साल कर रहे थे। बीच में जब वो उनका ऑपरेशन हुआ आश्वास था, आश्वास आश्वस्त हाँ। थे 4 महीने, वो 4 महीने छोड़ के वो लगातार करते रहे, 5 साल करे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसकी गवाही तो जनता ही देगी। बिल्कुल मेरी तैयारी थी, मैं चुनाव लड़ना चाहता था और सारे साथियों की इस बात की तैयारी थी। सुना। पर भारतीय जनता पार्टी जब टिकट देगी तो वो जो जन आकांक्षा है, जनता जिसे ज्यादा चाहेगी उसको टिकट देगी, और जनता उन्हें ज्यादा चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। ये स्वाभाविक बात है। सुनने में मिला था कि जो पार्टी में शीर्ष नेतृत्व है वो आपके नाम पर सहमति नहीं जता रहा था, पिताजी के नाम पर सहमति जता रहा था। तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपके नाम पर सहमत नहीं हो रही थी पार्टी? इसलिए कि जो जन आकांक्षा थी उस पर मैं दूसरे नंबर पे था, तो जो सर्वे में दूसरे नंबर को रहेगा उसको क्यों टिकट देगी, जो पहले नंबर पे होगा उसी को टिकट देगी। आजाद समाचार ने भी सर्वे किया था, माननीय मलैया जी सर्वप्रथम आए थे।
आपके सामने है जी। ये तो ईमानदारी की बात है। तो उनको चुनाव नहीं लड़ना था, उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा और पार्टी से भी दरख्वास्त की थी कि 18 का चुनाव भी उन्हें नहीं लड़ना है। जो पार्टी का कैंडिडेट पार्टी तय करे तो उसको 6-8 महीने घुमाएँ, क्षेत्र में उनका परिचय बेहतर कराएँ, उसको लड़ाएँ। पर पार्टी ने उसे अस्वीकार तब भी किया और इस बार भी उनकी बात को अस्वीकार किया। हम सब लोगों ने भी आग्रह पिताजी से यही किया कि जब जन आकांक्षा है, तो आप जन आकांक्षा को नकार नहीं सकते। जो जनता की बा यही लोकतंत्र है। मुझे युवा कहते हैं, युवा नहीं हूँ पर कहते हैं, तो मेरी महत्वाकांक्षा हो सकती है, मेरे साथियों की महत्वाकांक्षा हो सकती है। युवराज भी कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं लोग। अ, परंतु जो जन आकांक्षा है, यही लोकतंत्र है। हर व्यक्ति का मत एक ही है, चाहे वो करोड़पति हो या साइकिल पर चलने वाला मजदूर हो, मत वो एक ही दबाएगा और भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप 10वीं बार एक पार्टी, एक प्रत्याशी को, जिसका सामाजिक जातिगत वोट भी बहुत नगण्य है, कम है। बहुत नगण्य है, उसके बाद भी उस पर विश्वास जताती है। ये जन आकांक्षा है। तो इसे क्या माना जाए? जैसे अभी आपने जाति की बात करी कि यदि जैसे 35 आपने बताया कि 10वीं टिकट है। 10 साल मतलब 10 बार से टिकट भाजपा दे रही है। तो इसे क्या माना जाए? परिवारवाद माना जाए कि जातिवाद माना जाए? क्योंकि जातिवाद तो नहीं माना जाएगा, आप ही ने कहा है कि कम है, तो परिवारवाद माना जाए, लेकिन भाजपा इसके खिलाफ है फिर। नहीं तो परिवारवाद कहाँ है? एक ही व्यक्ति को टिकट एक दी ही ना। परिवार, नहीं कहाँ है एक ही परिवार? एक ही जन को टिकट मिल रही है। एक जन को टिकट मिल रही है। तो ऐसे तो तो आपका नाम चल रहा है इसके बाद में, इसीलिए लोग युवराज कहते हैं। देखिए, जिसको जिस नज़रिए से जो लोग देखेंगे, उसका चश्मा वैसा ही होगा। अगर कोई कहेगा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे नेता को वो इतने लोकप्रिय हैं आज भी, दूसरे भी अपना स्थान बनाना चाहते हैं। मेरे साथी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, हम उम्र हैं और वो सब भी उन सब की महत्वाकांक्षा है आगे बढ़ के विधायक, सांसद बनने की। सब कोशिश करते हैं, कोशिश करना भी चाहिए। पर उसके बाद भी एक तो ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। पर अगर इस चीज़ की कोई अ, ये भावनात्मक लगाव अगर किसी से है और वो इतना ज़्यादा है कि जो 2-2 बार मना कर दे और उसके बाद भी पार्टी उसी को बोले कि नहीं आपको ही लड़ना है, तो इसमें तो कोई बात है नहीं। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतनी शक्ति है कि उ उन किसी का बेटा अगर दूसरे नंबर पे सर्वे पे आता है, तो उसको वो टिकट दे सकती है। वो कम उम्र का है, उसको टिकट वो दे सकती है और फिर भी वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, वो अपने प्रथम नंबर के सर्वे में जो आया, उसको ही आगे बढ़ाती है। जहाँ पर और कहीं बात ऐसी आई है, वहाँ पर उन्होंने टिकट नहीं दिया। हम उपचुनाव की बात करते हैं। चूँकि ये हमारा पहला इंटरव्यू है आपसे। उपचुनाव में सामने वाले जो भाजपा के प्रत्याशी थे राहुल सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाए थे, सीधे आरोप लगाए थे मीडिया के सामने। और अंदरूनी लोग भी सोशल मीडिया पर बोलते थे कि मलैया जी ने जो है कि कांग्रेस का सपोर्ट। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर मैं कहूँ सच्चाई नहीं है, तो जिन लोगों को मानना है वो बात उसको मानेंगे और जिनको मैं कहूँगा कि सच्चाई है, तो जो मेरे लोग हैं जो मानते हैं कि कुछ नहीं किया, इस गाँव में हमारे परिचित लोग हैं, पूरी पट्टी पे, जो मेरी जाति के नहीं है। कोई ब बता दे कि भैया ने फ़ोन किया हो कि आप उनको वोट दें। जिसने जब जो कहा और पूछा कि क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी का काम करना है। जब एक व्यक्ति जिसकी जाति का समीकरण ज़्यादा नहीं है कांग्रेस से और वो इतने लंबे मार्जिन से चुनाव जीतता है, जब 36,000 वोट कम डलता है, तो ये बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझको अगर आप पसंद नहीं करो, तो आप ये लांछन लगा सकते हो। स्वागत है आपका भी, आप भी भाई हो, मेरे क्षेत्र के हो। पर ये लांछन सही नहीं है। किसी के हारने से मैं जीतता नहीं हूँ और किसी के जीतने से मैं हारता नहीं हूँ। पिताजी को टिकट मिला तो विधायकी तो मुझे करना नहीं है। विधायक तो वो हैं, लोग उनसे बात करेंगे। मैं कार्य करता हूँ और कार्य करता है। हमारे पास जो बात आएगी, फ़ोन करके उनको बता देंगे, पर्ची लिख के दे देंगे, वो काम करेंगे।
ऐसा हम वर्षों से करते आ रहे हैं, तो जब वैसे ही करेंगे। जब आपने अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, टीएसएम बनाई थी, टीम सिद्धार्थ मलैया नाम था। आपने पार्षदों को लड़वाया था जो खड़े हुए थे आपके। उस समय आपको आपने मतलब भाजपा के लिए शक्ति प्रदर्शन दिखाया था या राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि हम भी नगर पालिका में हस्तक्षेप करें या फिर वाकई शक्ति प्रदर्शन था? क्या था? देखिए, परिस्थितियाँ बहुत सारी चीज़ें निर्माण करती है। जब पार्टी से निलंबित थे, चुनाव सामने आए, पार्टी में भागीदारी नहीं थी, किसी और पार्टी में मैं जा नहीं सकता इस जीवन में, तो अकेले जा सकते थे, तो वही किया। शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए नहीं था, वाक़ई में निर्दलीय रह के आगे काम करना था और विधानसभा तक भी। वो परिस्थितियाँ थी, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा और निर्दलीय लड़ूँगा, ये तो मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। आप मुझसे कह सकते हैं आप अपनी बात से पलटे, बिल्कुल पलटे। ये बात इस बात का घमंड नहीं है कि एक बार कह दिया तो उसी पे टिके रहेंगे। तो जो साथी कार्यकर्ता, पिताजी जो मेरे नेता भी हैं, अगर वो जोर देंगे, आदरणीय शिवराज जी एक बार जोर से कहेंगे तो वापस से जैसा वो कहेंगे करना पड़ेगा, वो स्वीकार करेंगे। स्वीकार किया वापस से पार्टी में आना। और जब निर्दलीय लड़े थे तब ये सोच के लड़े थे कि अब निर्दलीय राजनीति करेंगे। पर विचार से और जिस तरह से बड़े हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के ही थे, तो कहीं और बाहर नहीं गए। प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या आपके पास दूसरी पार्टी में जाने के उपचुनाव में आए होंगे। 2021 के की नहीं, तो ये बात सही है। मतलब आपको ऑफर आए थे, बिल्कुल आए थे, कांग्रेस, ये कई पार्टी है। सभी जगह से आए थे और उस समय उनसे आए होंगे और उसके बाद 2021 के बाद जब चुनाव हो गया, नगर पालिका चुनाव हो गया, उसके पहले भी बाद में भी ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिससे प्रस्ताव नहीं था, क्योंकि वो सिद्धार्थ मलैया को तो ले नहीं रहे थे, वो तो सिद्धार्थ जयंत मलैया को ले रहे थे। और वो संभव नहीं है, वो हो नहीं सकता, राजनीति में रहे नहीं रहे, किसी और पार्टी में नहीं जा सकते। निर्दलीय तो रह सकते थे, अपनों से तो लड़ सकते थे, पर किसी और की तरफ रह के अपनों से नहीं लड़ सकते। वो परिस्थितियां थी, ठीक नहीं थी। हम भी दुखी थे, हमारे कारण और भी लोग दुखी हुए। जिनकी महत्वाकांक्षा थी, जो उन चुनावों में खड़े हुए, उन्हें भी दुख लगा। और पर राजनीति में थे, राजनीति करना थी, जो साथी कार्यकर्ता हैं, तो उनको उस चुनाव में खड़े होना था। हमारी भागीदारी नहीं थी उस निर्णय में, भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए हमें बाहर जाके करना हुआ। इस बार आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से उपचुनाव हुआ था तो 17,000 के मार्जिन से भाजपा हारी थी, कांग्रेस जीती थी। इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये मार्जिन समाप्त हो जाएगा या कुछ ऐसा लग रहा है, लोगों का क्या सपोर्ट मिल रहा है? मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बात, हम लोगों को अपना काम बताना चाहते हैं कि जब हमारे नेता, जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, 5 साल नहीं थे विधायक, तब क्या काम उन्होंने किया। और जब वो 5 साल विधायक नहीं थे, तो जल चलते हुए जो हजारों करोड़ के काम थे और जो जनप्रतिनिधि थे, जिम्मेदार लोगों थे, उन्होंने क्या किया या क्यों नहीं किया, हम बात ये कर रहे हैं। जन आकांक्षा थी, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दी। आपका सर्वे और कितने और सर्वे हाँ, हो, दैनिक भास्कर के हाँ, सारे सर्वे में नाम हम सब उनके आधे भी नहीं रहते थे। जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना था, उसके बाद भी वो दौरे करते थे। क्यों? क्यों गमियों में बैठने जाते थे, क्यों पत्र लिखते थे, क्यों ये काम करते थे? क्योंकि जनता ने उन्हें इतने समय किया, प्रभु ने स्वास्थ्य बना के अच्छा ठीक से रखा, तो उन्होंने काम किया। और जो उत्साह लोगों में देखने मिलता है, बहुत बार लोग कहते हैं हमने गलती कर दी, हम उसका वापस से परिणाम अच्छा देना चाहते हैं। कितनी बार लोगों ने ऐसा कहा? मैंने कहा कोई गलती नहीं है, तो उस समय तो कितनी बार लोग इतना निराशा दिखाते हैं, दुख के भाव से कहते हैं कि नहीं भैया, एक मौका भैया को वापस से मिलना चाहिए, हम उसको सुधारना चाहते हैं, हम फिर से ठीक चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा विधायक हमारा वापस आए। तो लोगों में बहुत उत्साह है उस बात को लेकर। अच्छा ये बताइए कि जब राहुल सिंह कांग्रेस से भाजपा में गए थे, तो जो है मलैया जी को उन्होंने हराया था। उसके बाद कहीं न कहीं आपको ये लगा भाजपा होगा। के में गए तब कहाँ आ रहा है? नहीं, 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 ये बोल रहे हैं कि मलैया जी को हराया था, हम्म, कांग्रेस से फिर भाजपा में गए। हाँ।
तो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा मलैया जी के बाद में आपकी थी कि हम यहाँ दमोह की बागडोर सत्ता की सँभालनी है। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि चल ये तो मेरा पत्ता कट गया? बिल्कुल लगा, हाँ। बिल्कुल लगा कि पत्ता कट गया। पर देखिए पत्ता कटने वाली बात नहीं है, फिर भी मैंने तो उम्मीद थी कि टिकट आपको नहीं, मिलेगी नहीं, या आपके नहीं, परिवार नहीं, में? नहीं, कब? उस 23 में? समय उस समय। नहीं, उस समय तो बहुत हाँ। स्पष्ट था कि जो देखिए उस बारे में जब भी बात करेंगे तो जो हमारे साथी हैं अब साथ में, चाहे वो हों या और भी लोग हों, उन पर बात करने वाली बात होगी। तो उस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, पर मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हाँ, महत्वाकांक्षा है। पर मैंने ऑन रिकॉर्ड ये भी कहा है कि कोई पार्टी में आया अ, और दूसरे लोग भी पार्टी में आएँगे, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। अगर सर्वे में मैं आगे रहूँगा तो मुझे आगे पार्टी लाएगी, नहीं तो दूसरे का करेगी और उसका करेगी तो उसका मैं पूरा साथ दूँगा। जो है सामने है, कोई पीठ पीछे कोई बात नहीं है और कभी होगी नहीं, लोग क्योंकि इसके बाद भी तो जनता के बीच में बिल्कुल। रहना है। लोग कहते हैं कि वो 35 साल राज किया, दमोह का विकास नहीं हो पाया, दमोह सबसे गंदे शहर में पिछली बार नाम आया था। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाक़ई विकास नहीं हुआ? लोग ये भी कहते हैं कि अपना बस विकास किया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए आपके 3 प्रश्न हैं। पहला ये जो मैं लंबे से बाद में जवाब दूँगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलेंगे। दमोह का विकास नहीं हुआ। कांग्रेस और जो विरोधी पार्टी उन्हें तो ऐसा कहना ही चाहिए। पर अगर विकास नहीं हुआ तो ब्यारवा जी पे 13 बांध बनाए, हज़ारों एकड़ की 50,000 एकड़ की सिंचित रकबा हमारा तीसरी फसल का है। मतलब 125 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं इस साल की और जो शून्य था 2003 में। 194 गाँव हैं, उसमें 188 सड़क हमने 2018 में बना ली थी। 3-4 गाँव 6 गाँव बचे हैं, राजस्व के गाँव, सिर्फ 6 बचे हैं और एक भी सड़क के अंदर गड्ढे नहीं है। उसके बाद सिर्फ एक नई रोड बनाई हमारा, क्योंकि बची ही नहीं है रोड, बाकी 3 नौरादही सेंचुरी में है। कुछ रोडें बची हैं, 3 रोड जुझार के पास टगा, लांजी और एक रोड और है। बाकी और जो रोडें हैं वो गाँव मुख्य मार्ग से जुड़ चुका है, अंदर की गाँव की कुछ रचनाएँ करना है, जो बहुत सारी वो भी हो चुकी। तो ये हमने गाँव की रोड है, पाँचों जिलों आस-पास के हैं, सबको हाईवे से जोड़ा है। सिंचित रकबा 15 गुना बढ़ा है। मध्य प्रदेश का सिंचित रकबा 7 गुना बढ़ा है, दमोह का 15 गुना बना है और 20 गुना से ज़्यादा हो जाएगा जब हमारी योजनाएँ पूरी होंगी, सिंचाई की योजनाएँ पूरी होंगी। ट्रांसफार्मर 4,500 थे तो 2003 में 4,500 ट्रांसफार्मर। हमने खेत-खेत ट्रांसफार्मर पहुँचाने का काम किया विधानसभा में। विधानसभा में, तो 16,500 2018 में हो गए थे, अब और बढ़ रहे हैं, 4 गुना वो बढ़ा है। 10वीं के स्कूल हमारे पास 12 थे, 36 हुए। 6 स्कूल हमारे 12वीं के थे, हमारे वो 36 हुए। विकास हम किसको कहते हैं? हमने बाईपास का निर्माण किया, तो बाईपास का जब निर्माण किया तो जो दूरदृष्टि थी कि हमारा शहर आगे कैसा होगा 10 से 15 साल बाद, तो बाईपास का निर्माण किया। आज वहाँ रोजगार भी है, स्वरोजगार भी है, प्लॉट भी बिक रहे हैं, कॉलोनियाँ भी कट रही, मकान भी बन रहे हैं और सब मेरे तो है नहीं और मेरा तो अभी भी एक भी काम शुरू नहीं हुआ वहाँ पर। करूँगा तो आप लोग को बुलाऊँगा, जो पुश्तैनी हमारी ज़मीन है। बिल्कुल और ये विकास के काम की अनगिनत वो हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल हमारा जो है आसपास के 6 जिलों के अंदर ऐसा जिला अस्पताल नहीं है जो दमोह जिला अस्पताल है। आप उसका आईसीयू यूनिट और दूसरी सारी यूनिट जाके देखिए। मैडम तिमोरी, रमेश बजाज जी और डॉक्टर दिवाकर पटेल पीजी करने गए हैं अभी। इन लोगों ने इतना अच्छा स्पेशलाइजेशन का काम किया, विक्रांत चौहान, विवेक शर्मा, विशाल शर्मा, प्रहलाद पटेल जी और सबके नाम नहीं ध्यान आ रहे। उन्होंने इतना बेहतर काम किया है। उन्होंने जो सपोर्ट मांगा हमने जिला अस्पताल में दिया। 6 जिलों के अंदर वो जिला अस्पताल नहीं है जो दमोह जिला अस्पताल है और सुधार की हमेशा जरूरत होगी। मेडिकल सामुदायिक भवन हमने सैकड़ों बनाए। मैं आपके से इसकी बात करता हूँ तो बाईपास की जब बात करता हूँ तो मैं लोग उस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि लोगों को रहवास वहाँ मिला है। क्यों गाँव के लोग वहाँ आके प्लॉट ले रहे हैं? क्यों गाँव के लोगों के पास वो पैसा आ पा रहा है प्लॉट लेने का? इसलिए आ पा रहा है क्योंकि हमारा सिंचित रकबा 15 से 20 गुना बढ़ रहा है। वो मेहनत कर रहा है किसान और मजदूर, वो पैसा उगा रहा है, वो खर्च कर रहा है आके बाजारों में, तब हमारा इनकम बढ़ रहा है। दमोह आपने बोला विकास नहीं हुआ, मैं उल्टा कह रहा हूँ। दमोह पिछले 15 साल में 2003 से 2018 के अंदर
मध्य प्रदेश के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ जिला है। ये गौरव होना चाहिए इस बात का। हाँ, कांग्रेस को हमको गलत पक्ष में दिखाना है, तो वो दिखाए, ये उनका अच्छा ये आउटलुक है। बताइए आपने मेडिकल। एक और प्रश्न हाँ, किया था कि आपने अपना विकास किया, तो क्या मुझे अपना विकास नहीं करना चाहिए? और पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे नए उम्र के लोग हैं, हमारा मकान बना है रेलवे फाटक पे। आज से 75 साल पहले हमारे बाबूजी ने और हमारे परदादा ने वहाँ फैक्ट्री लगाई, और पूरी रेल की रैक हम तेल से भरते थे और वहाँ बाहर जाते थे। विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि किसी समय इस जिले के सबसे बड़े लोग थे हम, धन संपत्ति में। आज लोगों ने मेहनत करके बहुत हमसे आगे निकल गए। हम वो समय राजनीति में दे रहे हैं, तो वो समय हम नहीं दे पाए व्यवसाय में। तो जो नए उम्र के लोग हैं, उनको एक लाइन में ये कहना चाहता हूँ, विकास तो अपना करना ही चाहिए। हम उतना नहीं कर पाए जितना दूसरे लोगों ने किया, क्योंकि हमने अपना समय लोगों में लगाया, सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया। अगर एकलव्य यूनिवर्सिटी खड़ी की है, तो ये खुशी की बात होना चाहिए कि बुराई की? 550 परिवार अगर उस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, उसका परिवार वहां से पलता है, तो ये खुशी की बात है कि बुराई की बात है? हजारों नौजवान और हमारे बहनें वहां से पास होके निकलती हैं, और उनको बीएड से, पॉलिटेक्निक से, इंजीनियरिंग से, एमबीए से, अब तो कृषि महाविद्यालय भी है, वहां से अगर उनको बाहर निकल के नौकरी मिलती है, अपना स्वरोजगार वो लगाते हैं, तो ये खुशी की बात है, अच्छाई की बात है कि बुराई की? ये तो फक्र की बात है। छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे परिवार ने, हमारी आदरणीय माताश्री ने इतना मेहनत करके इतना बड़ा संस्थान खोला, इतने हजारों हजारों अभिभावक माता पिता को, जो बच्चों को बाहर नहीं पढ़ा सकते थे, पढ़ा सकते हैं। नहीं गवर गवर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम कंप्यूटर साइंस 20 साल 22 साल पहले माँ लेके आई। और उसके गवर्नमेंट बाद यूनिवर्सिटी भी खुल गवर्न सकती खुल सकती थी, हर जिले में है, खोल लो क्यों आप, नहीं खुल रही? खुलने की जरूरत नहीं है। छतरपुर में खुली हुई है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक प्रशासनिक ऑफिस है, वो छतरपुर में नहीं, भोपाल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज के अंदर हमारे क्या विषय हैं? पीजी कॉलेज है, उसके अंदर हम विषय बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं। आप प्रश्न कीजिए क्या केएन कॉलेज में विषय आपने बढ़ाए? बिल्कुल बढ़ाएं। क्या वहां पर और विषय आना है? बिल्कुल आना है। क्या मॉडल कॉलेज अभी जो टेकरी पे बना है, नया मॉडल कॉलेज अभी नया खुला है? विश्वविद्यालय, लोगों को ये समझना होगा, स्टूडेंट्स को, कि विश्वविद्यालय एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वहां कोई नया कोर्स नहीं आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पहले सागर था, आज छतरपुर है। और जहां तक विश्वविद्यालय खुलने की बात है, उससे हमारा फायदा नहीं है। जब वो खुलने की बात आएगी कि हमको जिलों में, मध्य प्रदेश के और भी जिलों में विश्वविद्यालय खोलना है, तो वहां भी खोलेंगे। यहाँ प्रस्तावित है मेडिकल कॉलेज। प्रस्तावित नहीं है, वो ठेका हो चुका है। ठीक। हाँ, हाँ, बिल्कुल हो चुका है, काम हो कब चुका है। तक काम हो जाएगा मतलब मुझे लगता है 1.5 साल के अंदर पूरा हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। 1.5 साल की उसकी म्याद है, कि 1.5 साल के अंदर उनका बिल्डिंग कंप्लीट होना है। 264 करोड़ का उसका वो प्रोजेक्ट है। पिताजी 2018 के चुनाव में जब लड़े और उन्होंने जो संकल्प पत्र दिया, तो पहला बिंदु था कि तीर्थ क्षेत्र हमारे बांदकपुर धाम और कुंडलपुर धाम दोनों को हम तीर्थ क्षेत्र घोषित करेंगे। उसकी अपनी नियमावली है, वो हम करेंगे। और दूसरा था, मैंने घोषणा कर रहा हूँ, सीएम से घोषणा करा रहा हूँ, उनके सामने कह रहा हूँ कि मैं जीत के आऊंगा तो मेडिकल कॉलेज लेके आऊंगा। राहुल सिंह जी भी आए मेडिकल कॉलेज के उस पर, सीएम ने दे दिया मेडिकल कॉलेज, बन रहा है? बन रहा है, एक सवाल, सामने है। हाँ, एक सवाल है, जिस गांव में आप बैठे हैं, ये सोमखेड़ा गांव है, इसके आगे वाला गांव है जो लकलका है, ये नौरादेही क्षेत्र में ये बड़ा मुद्दा है और गंभीर सवाल है कि नौरादेही जो अभ्यारण्य है उसके क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसी से एक लगा हुआ गांव है, इसके आगे है जमुनिया है और गुवारी है। जमुनिया, सोहेला, डबा, देवडोंगरा, हिनौती, रामगढ़, खागर, चिरई, मनका, छोटी मनका, मोटे का मांझा, और डोहली, पौड़ी, ये सारे गांव हैं उसके अंदर, हाँ तो जिसका राजपत्र आया है। हाँ हाँ सवाल तो यही है। हाँ, सवाल यही है, उसका जवाब भी लोगों को बता दें। नौरादेही सेंचुरी से विस्थापन और विस्थापन के मुआवजा, मेरे पिताजी जब हैं और रहेंगे और नहीं रहेंगे अगर सत्ता में, तब भी उनकी जो वाजिब बातें हैं
वो लड़ाई लड़ी जाएगी। 15 लाख मुआवजा मिल रहा है, कम है। चाहे 1 एकड़ जमीन हो, चाहे बिल्कुल ना हो। इस पर नहीं, आप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है नियम। ऐसा ही है। बिल्कुल जो ऐसा नियम गाँव नहीं है। दोनों ऊका दोनों हाँ, नहीं नहीं, ऊकर पार और जामुन उठे हैं। हमारे विधानसभा से ऊकर पार और जामुन उठे हैं गांव। और वो केवल ऐसा नहीं है, उसमें और भी शर्तें हैं। ये जो शर्तें हैं उसकी और जो उसके अंदर प्रावधान किए हैं, मेरा पर्सनली निजी रूप से ये मानना है कि वो प्रावधान पुराने हैं। उसका नवीनीकरण होना चाहिए और उसके अंदर जिला की कमेटी बनना चाहिए, जिसके अंदर नए तरह से रेटों का मुआयना और उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये हम पहले भी कह चुके हैं, आज से 6 महीने पहले जब ये बात आई थी, जब सर्रा से भी गाँव और सारे उठ रहे थे, 8 महीने पहले, तब भी ये बात आई थी और तब भी कही है, पहले भी कही है कि ये चीज़ करी जानी चाहिए राज्य सरकार से और केंद्र की सरकार से। इस बात की चर्चा, संवाद करके उसमें नियमों में बदलाव होना चाहिए। नहीं तो जैसे माने कि आप सत्ता में आते माने पिताजी सत्ता में आते हैं और सरकार सत्ता में आती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो इस पर कुछ आवाज़ उठेगी आपके बिल्कुल द्वारा? उठेगी, बिल्कुल उठेगी। लेकिन हम आप तो तो हम तो मुआवज़ा की बात कर रहे नहीं, हैं, वो मुआवजे लोग की उठना ही नहीं चाहते, इस पर आपका क्या कहना नहीं, ये तो बात चर्चा की है। है? उसके अंदर पब्लिक हियरिंग भी होती है। पब्लिक हियरिंग मतलब सार्वजनिक जनमत जनमत होता है। हाँ, और ऐसा 2 केसों में होता है, जब माइंस कहीं पर जन आबादी के क्षेत्र के पास की जब माइंस होती हैं तब होता है, और जब कोई विस्थापन के गाँव की बात होती है या बाँध की बात होती है तब होता है। तो जनमत है, ये तो जनता के बीच में हमें जाना है और प्रशासनिक अमला अपना जाएगा। तब हम ये बात करेंगे और तब ये बात उठ के सामने आएगी कि क्या बेहतर है। जनता के लिए जो बेहतर होगा वो करेंगे। यही हमने रिपोर्टें की हैं, तो जनता ये बोल रही है कि हम उठना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या आप लोग मदद करेंगे यदि सत्ता में आते हैं? कि जनता उठना ही नहीं चाहती तो ये प्रोजेक्ट जैसा रद्द होगा? जैसा जैसा जनता चाहती होगी, वैसे ही कोशिश होगी, जन अरूप होगी, जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही उसकी माँग होगी और करेंगे। एक एक और सवाल है लास्ट में कि जो आपके प्रतिद्वंदी थे, टिकट माँग रहे थे, वो राहुल सिंह थे, तो आपको लगता है कि वो भी साथ में हैं या फिर भीतरघात करेंगे? किसी और के कर्म के बारे में मैं क्या कहूँगा और मुझे क्यों कहना चाहिए? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि सब साथ में चलें, वो भी साथ में चलें। बहुत लंबा समय उन्हें राजनीति में करना है, वो युवा हैं, वो वाक़ई में युवा हैं। उस उम्र के उस पे हैं कि जहाँ वो सबको साथ लेके चल सकते हैं। हम भी चाहते हैं उनके साथ चलें और सब मिल के काम करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। आपको लगता है सत्ता आ रही है कि सत्ता की विदाई है प्रदेश में? ये तो जनता को तय करना है और प्रदेश के अंदर तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ रही है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। और आपके पिताजी? ये जनता को तय करना है, वो उनको बिना विधायक के काम कराना चाहते हैं या विधानसभा में भेज के विधायक के रूप में काम चलाना चाहते हैं। मैं इसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा, ये अपने घर की है। वो घर बैठा दें तो ठीक है और वो उनको विधानसभा भेजें तो भी ठीक है, स्वीकार है। एक और सवाल, पिछली बार आप ही ने ज़िक्र किया था, हमें तो याद नहीं था कि हमारा ये आखिरी चुनाव है। तो क्या इस बार भी बोला जाएगा कि हमारा ये आखिरी चुनाव नहीं, अब ये नहीं बोला जाएगा क्योंकि पिछली बार देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं तो जो भावनात्मक बातें हैं वो हम कहते हैं। वो उनका आखिरी चुनाव था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पूरे मन से कहा था, उन्होंने आदरणीय नेतृत्व से शिवराज जी से भी उस समय कहा था कि चुनाव मुझे नहीं लड़ना है, और 18 में वो जनवरी में मतलब 10-11 महीने पहले ही कहा था कि आप किसी को तय कर दें, उनको क्षेत्र में घुमाएं, मेरे साथ करें। मैं अब नहीं करना चाहता हूँ, पर उन्होंने उनका आग्रह तभी ठुकरा के खत्म कर दिया था कि नहीं, ये है तो आप लड़ना ही है आपको। तो जैसे उनके मन में बात थी, परिस्थिति थी, उन्होंने वैसी बात कही। और वो कहते हुए वो कहना नहीं चाहते थे वो बात, क्योंकि वो भावनात्मक बात थी और वो नहीं चाहते थे कि भावनात्मक रूप से आप मुझे वोट दें। हम सब लोगों ने उन्हें जोर दिया कि आप लोगों को ये कहें, क्या है आपका आखिरी चुनाव है, इसलिए आपको आपके जो आखिरी चुनाव की विदाई है वो जीत के साथ हो। एक भावनात्मक बात थी। हर पुत्र चाहेगा और बिल्कुल, परिवार के बिल्कुल। लोग चाहेंगे कि वो उनसे कहें कि जो भावनात्मक बात है, पर आज ऐसी बात नहीं कह रहा है। मैं तो आज उल्टी बात कह रहा हूँ। पिताजी को आप विधानसभा नहीं भेजें तो आपके बीच में है, विधानसभा भेजें तो आपके बीच में है। जो दिया दमोह की जनता ने हमको, 1.5-2 जिले के अंदर आज से 50 साल पहले लोग जानते थे मेरे परिवार को।
सागर में, दमोह में भारतीय जनता पार्टी के कारण और दमोह के लोगों के कारण आज मैं कहीं भी चले जाऊं पूरे प्रदेश में, अगर मैं अपना पूरा नाम बताता हूं तो लोग मुझे बहुत स्नेह से, बहुत शुभकामना के साथ, सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ मुझसे मिलते हैं, मेरे पिता के कारण। और वो दमोह की जनता ने दिया। तो आप घर बिठा दें तो ठीक है, और आप विधानसभा पिताजी को भेजें तो स्वीकार है। तो आपने सुना कि ये बेबाकी से आजाद समाचार के सवालों के हमारे सवालों के जवाब दिए हमारे साथ में सिद्धार्थ मलैया जी थे, जो हमने पहले भी बता दिया था, फिर भी बता रहा हूँ कि इनके पिताजी पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी को टिकट मिली है और भाजपा से ये विधानसभा का दमोह से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये तो जनता तय करेगी कि आगे होता क्या है। धन्यवाद, नमस्कार।